रंजना यमुना तेरा वनचारी जयो राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद भज गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपा जय श्रील प्रभुपा गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन नमो सभी की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रबंध महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. So Hare Krishna. First thing I want to ask. प्रभु जी मायापुर का नरसिंह देव का प्रसादी माला आपको ऑफर कर रहा हूँ. Hare Krishna. Let me. Okay, first of all, please ask me how much time I have to speak. प्रभु जी, it is up to you. But generally we stop at maximum at 9:15. We stop. So now 1 hour. Definitely. So what I generally do, I do speak at about 40-45 minutes. I do speak, and then I take the questions, because sometimes when a preacher speaks, he speaks what he wants to speak. But in the question answer, then we will come to know what actually you want to hear. So the two things are there, because I may speak so many things, maybe related to you, to your liking or not. So in question answer, then what will happen, you will get to know what you want to know. And I'll try my best to answer your questions
if I could understand the questions. Is that all right with you all? Is it agreeable? Hare Krishna. So Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Satim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nashtuki. Hare Krishna. Today, Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, Text 35. Entitled as Son of Drona Punished. तो आइए मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए अगर आपके पास भी श्रीमद् भागवतम डिजिटल फॉर्म में है तो. कैन आई स्टार्ट? यस प्रभु जी. मैनम पार्थ हरसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमं जहि योषावनागस सुप्तान अवधे निशे बालकान. मैनम पार्थ हरसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमं जहि योषावनागस सुप्तान अवधे निशे बालकान. मैनम पार्थ हरसि त्रातुम ब्रह्म बंधूनिमं जहि यो अशावान गस सुप्तान अवधेसेने बालकान. Synonyms by Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ये तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, बाकी क्लास में हिंदी में दूंगा. Ma enam, never unto him, Partha, O Arjuna, arhase out to Trantum, give release, Brahma Bandhum, a relative of a Brahmana, Yamam, him, Jahi, kill, Yaha, he who had, also those Anagashaha, farless, Shuptan, while sleeping, Avadhit, killed, Nise at night, Balakan, the boys. Translation and purport. Why His divine grace, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Lord Shri Krishna said, O Arjuna, you should not show mercy by releasing this relative of a Brahmana, Brahma Bandhu, for he has killed innocent boys in their sleep. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुमृतमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सुपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुसुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्य नामने नमो आचार्य पादाय नेताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर राम तारणे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे. जय शिला प्रभुपाद. सो प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजन और वैष्णवों के आशीर्वाद से
और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा कई सालों से बह रही है। हमारा कोटि कोटि नमन तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने हम लोगों के लिए ये सुदृढ़ किया कि हम जैसे लोग भी श्रीमद् भागवतम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। प्राय हमारे जितने शास्त्र हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं और उनको पढ़ने का अधिकारी वही होता था जिसको संस्कृत आती हो, जिसको व्याकरण आता हो। तत्पश्चात लोगों ने कहा कि ये शास्त्र जो है हिंदुओं के लिए है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया, रीजनल लैंग्वेज में किया गया, मलयालम, तमिल, बहुत सारी भाषाओं में किया गया। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा को सिरधार्य करके ये श्रीमद् भागवतम जो हमारे शास्त्र हैं दुनिया के जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। और आज चाहे कोई चाइनीज हो, मंगोलियन हो, जापानीज हो, स्पेनिश हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अरबी हो, कोई भी हो, इन शास्त्रों को का अध्ययन कर सकता है, समझ सकता है और समझने की कोशिश कर सकता है। तो हमारे लिए ये बून है कि हम तब पैदा हुए जब प्रभुपाद ने सारा का सारा इसको विस्तार करके हमें प्लेट में सर्व कर दिया। अब हमको उठा के मुंह में डालना है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद दर्व संयुतम पिबतम भागमतम रसमालया मुहुरहु रसिका भूमि भाविका है। ये जो रस का प्याला है, ये सूत गोस्वामी के मुंह से जो निकला है, इसको हम तक पहुंचाने का श्रेय श्रील प्रभुपाद को है। मन हम जैसे लोग कैसे समझ पाते हैं? आज श्रीमद् भागवतम के शरणागति कौन नहीं है? ये मौका हमें एक वैष्णव के द्वारा मिला। वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने रे। प्रभुपाद जी को मालूम था कि नारद मुनि ने कहा है वेद व्यास को, एतति आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शे क्षया मुहु भव सिंधु बल्बो दृष्टो हरिचर्या अनुवर्णनम। प्रभुपाद ने समझा कि हाँ, नारद मुनि ने कहा है कि हरि की चर्या का अनुवर्ण करो। किसके लिए कहा? वेद व्यास के लिए कहा। तो क्या हम इसको जनमानस तक नहीं पहुंचा सकते हैं? तो यह कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया, जन जन मानस तक पहुंचाया। ये कथा जो आज हम सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि यू शुड नॉट शो द मर्सी। अब देखिए हमारा धर्म क्या है, मर्सी से बिल्कुल डिपेंड करता है। कंपैशन, हमारा पूरा का पूरा धर्म जो है कंपैशन के ऊपर है, कंपैशन। और यहाँ भगवान कहते हैं कि कंपैशन मत दिखाओ। कितना अजीब लगता ना। पूरा पूरा शास्त्र कहते हैं नहीं, हमें दया होनी चाहिए, दया करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। और भगवान कृष्ण कहते नहीं, दया मत दिखाओ, दया मत दिखाओ, दया मत दिखाओ। तो क्या कॉन्ट्रास्ट है? कॉन्ट्रास्ट नहीं है। हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद जी के मैं पहले परपोर्ट पढ़ लूं। प्रभुपाद जी कहते हैं द वर्ड ब्रह्म बंधु इज सिग्निफिकेंट। क्योंकि आजकल जैसे हो रहा है, हम सब और जो भी जिस जाति में जन्म लेता है वो जाति में जो है अपने आप को ढाल देता है। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये पर्सन who happens to take birth in the family of Brahmana but is not qualified to be called Brahmana is addressed as a relative of Brahmana or not as a Brahmana, ब्रह्म बंधु। और आजकल कम से कम हमारे समाज में जो हमारे 4 वर्ण हैं, हम सब लोग अपने अपने वर्णों में ढालते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है हम सारे के सारे शूद्र हैं। जन्मनाथ जायते शूद्र, हम सब शूद्र हैं।
ये नहीं है कि हमने किस परिवार में जन्म लिया, हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अनुसार हमें पहचाना जाता है। तो हम सब शूद्र हैं। संस्कारात भवे द्विजः, लेकिन अगर संस्कार दिए जाए तो हम भी ब्राह्मण कहलाते हैं। कौन है ब्राह्मण? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म के बारे में जानता हो वो ब्राह्मण है। तो यहां द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण था, उसका पुत्र अश्वत्थामा, भगवान कहते हैं नहीं, ब्रह्म बंधु है, वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वो कार्य कर रहा है जो उसके अनुकूल नहीं है। आगे प्रभुपाद जी बता दें कि ऐसा क्यों। देखो प्रभुपाद जी हमें मनुष्य समझने की क्वेश्चन आ जाए तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सन ऑफ ए हाई कोर्ट जज इज नॉट वर्चुअली ए हाई कोर्ट जज, बट देयर इज नो हार्म इन एड्रेसिंग ये हाई कोर्ट जज सन एज ए रिलेटिव ऑफ द ऑनरेबल जस्टिस। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं क्यों नहीं भाई, तो हमने ब्राह्मण के जन्म में क्यों जन्म लिया, ब्राह्मण के कुल में, हम तो ब्राह्मण हैं। ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी एनालॉजी दिखा रहे हैं। फर्दरमोर प्रभुपाद जी कहते हैं therefore as by birth only one does not become a high court judge, so also one does not become a brahmana simply by birthright by acquiring the necessary qualification of brahmana. आजकल हमारे इस्कॉन में जो द्विज होता है उसको हम ब्राह्मणिकल थ्रेड दे देते हैं और हम समझते हैं हम भी ब्राह्मण बन गए। और भगवत गीता में आपको मालूम है, अगर आपको समाधमा तपा शौचम शांति मार्ग में, अच्छा ये जो ब्राह्मण क्वालिफिकेशन है, ये नहीं है कि हमको थ्रेड मिल गया और हमने 3 दिन जो है दिन में 3 गायत्री कर ली तो हम ब्राह्मण हो गए। नहीं भाई, समाधमा तपा शौचम शांति आर्जव, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन है। तो प्रभुपाद यहाँ स्ट्रेस कर रहे हैं हमको और आने वाली जनरेशन को जो 10,000 साल में आएगी, simply by birthright, but by acquiring the necessary qualification of a brahmana. As a high court judge is a part of the qualified man, so also the post of brahmana is attainable by qualification only. The Shastras enjoin that if good qualifications are seen in a person born in a family other than that of the brahmana, he is qualified man, has to be accepted as brahmana. And simply, if a person born in the family of a brahmana is void of brahmanical qualification, then he must be treated as a non-brahmana, or in better terms, a relative of a brahmana. Lord Sri Krishna, the supreme authority of religious principles, the Vedas, has personally pointed out these differences, and he is about to explain the reason for this in following slokas. तो भगवान क्या कहते हैं, हो अर्जुन, you should not show the mercy by releasing the relative of a brahmana. भगवान को मालूम है अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, वो द्रोणाचार्य को भी जानते हैं, अश्वत्थामा को जानते हैं, लेकिन कह रहे नहीं, ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है। For he has killed the innocent boys in their sleep. आइए आपको महाभारत के कुछ कथानक सुनाते हैं। जब ऑलमोस्ट 18 दिन का खेल समाप्त हो गया, खेल का मैं इसको खेल ही कहूंगा, लड़ाई समाप्त हो गई, तो दुर्योधन खाली जिंदा बचा था और उसको मिलने के लिए कृतवर्मा और अश्वत्थामा पहुंचे। शाम का समय था, दोस्त थे। कृतवर्मा कौन? भगवान कृष्ण के सेनापति, यदुकुल के सेनापति। तो कृतवर्मा और अश्वत्थामा गए, मिले उसको, दुर्योधन को। दुर्योधन
दर्द के मारे करा रहा था। और दुर्योधन ने कहा कि मैं कितना अभागा हूं, मैं अपने हाथों से पांडवों को नहीं मार पाया। जब इसकी दयनीय दशा इन्होंने सुनी तो अश्वत्थामा ने कहा, हे दुर्योधन, जो तुम नहीं कर पाए मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं। और कुछ क्षण के लिए दुर्योधन ने भी हामी भर दी, अगर तुम कर सकते हो तो करो। शाम का समय था, कौरव भी कौरव तो खत्म हो गए थे, पांडव भी उदास थे, युद्ध से जैसे महारथ उदास थे, सब मर गए। मालूम है कितने मरे? 1,660,000, no, 1,660,000,020,000 इतने लोगों का मैस्कर हुआ। 1,660,000,020,000 और 24,165 लोग जो है पाश्चात्य देश की तरफ भाग गए। अब जब ये दुखद युधिष्ठिर महाराज के मन में था, चुपके से अश्वत्थामा और कृतवर्मा आए और वहां द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे, जिन्होंने रण में भाग तो लिया लेकिन वो नहीं मारे गए। वही कद, वही काठी, वही शरीर। अश्वत्थामा ने सोचा यही पांडव हैं, तो अपने दोस्त को खुश करने के लिए, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए अश्वत्थामा ने उन 100 बालकों को काट डाला और उनका सिर, अंधेरा था, बिल्कुल घनघोर अंधेरा था, उस समय लाइट वाइट होती नहीं थी, अम्मा से जैसे बात थी, और वो जो है उन 5 सिर को काटकर उसी जगह जहां दुर्योधन तड़प रहा था, दुर्योधन कहा, हे दुर्योधन, हमने तुम्हारी मनीषा पूर्ण कर ली है, 5 भाइयों के सिर को हम काट के लाए हैं। दुर्योधन भी हर्षोल्लासित हो गया कि मैं तो मर रहा हूं, लेकिन मेरे मरने से पहले पांडवों का विनाश हो गया, जो मैं चाहता था। तो अश्वत्थामा ने वो कटे हुए सिर दुर्योधन के हाथ में दिए। दुर्योधन उनको पिचकाया, वो बेचारे पिचक गए। 1 2 3 4 5, 5 के 5 सिर पिचक गए और दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा अश्वत्थामा को, ये उन पांडवों के सिर हो ही नहीं सकते हैं, मेरे भी इतनी हस्ती, इतनी ताकत नहीं कि मैं उनके सिर को पचका सकूं। और फिर वही बिलाप कि हाय हाय क्या हो गया। अश्वत्थामा को तब पता चला कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो गई है। तब पता चला कि मैंने पांडवों के बच्चों के सिर काट दिए, अब क्या किया जाए। और जब द्वारिका वासियों को जब ये आपस में झगड़ा हुआ, तो सात्यकी में और कृतवर्मा में यही पॉइंट हुआ कि तुमने मरे हुए बच्चों के सिर क्यों काटे। कृतवर्मा में और सात्यकी में यही विवाद हुआ। जब वो नशा लेकर के जब वो नहाने गए थे प्रवास क्षेत्र में, यही विवाद हुआ कि कृतवर्मा, तुमने अश्वत्थामा का साथ क्यों दिया। और इन दोनों में झगड़ा हुआ, और इतना झगड़ा हुआ कि एक दूसरे ने आपस में काट दिया। यही वजह थी। आइए अब इधर आते हैं। तब जब सुबह हुई, द्रौपदी उठी, अपने 5 बालकों के सर को देखा, बिहोल करने लगी, रोने लगी। जब सब बाहर आए, 5 पांडव बाहर आए, तो देखा बच्चे मरे हुए हैं। उनको बड़ा दुख हुआ। मरने का दुख नहीं था, दुख ये था कि अधोगति मारे गए। अगर लड़ाई में मारे जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो धर्म की बात थी। ये अधर्म वजह से मारे गए हैं। मारने की प्रॉब्लम नहीं थी, क्षत्रिय थे, लेकिन वो जो है अनावश्यक मारे गए, अधर्म के तहत मारे गए, तो सब रोने लगे।
मां द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने उनको सांत्वना दी कि द्रौपदी, जिसने भी यह कार्य किया है उसको उचित दंड मिलेगा। और उचित दंड क्या था? मौत के बदले मौत। मनुसंहिता भी, मनुस्मृति यही कहती है कि खून का बदला खून। अब वहां हमारे कृष्ण भी मौजूद थे और अर्जुन ने एकदम भगवान का सहारा लिया। कहने, हे प्रभु, मुझे ये कार्य करना है, उसको पनिश करना है। और भगवान तैयार हो गए, अपने रथ पर बिठाया, चलो ढूंढते हैं कौन है। अब देखो, अर्जुन को नहीं मालूम, लेकिन कृष्ण को मालूम। कृष्ण बीच में बताया कि हाँ, यह अश्वत्थामा है, गुरु द्रोण का पुत्र है। अपनी दोस्ती की लाज रखने के लिए वो काम कर बैठा है जो अन्यायपूर्ण है, लिहाजा चलो उसको पकड़ते हैं। और इस प्रकार जब अश्वत्थामा ने डर के मारे अपनी जान को बचाने के लिए ये शस्त्र का, ब्रह्म शस्त्र का जब उसने आह्वान किया, ये कथा आप पहले पढ़ चुके हैं। जब आह्वान किया तो अर्जुन को कुछ नहीं दिखा, अर्जुन डर गया और डर के मारे उसने भगवान से प्रार्थना की। आपने सुना होगा, इसमें आपने चर्चा की होगी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर तुम एको दयमाना नाम अपबर को संसरते हो। हे भगवान कृष्ण, आप केवल अकेले हैं जो भक्तों के हृदय में अभय प्रदान कर सकते हैं। और इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने हम भक्तों के हृदय में अभयदान किया है। क्या अभयदान किया है? कि भगवान की शरणागति हो जाओ, श्रीमद् भागवताम का मनन चिंतन पाठन करो, तुम्हें भी कोई डर नहीं होगा, किसी से कोई डर नहीं होगा। तो प्रभुपाद ने हमें अभयदान प्रदान किया और भगवान ने अर्जुन को अभयदान प्राप्त दिया। और तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। देखो, अर्जुन को के पास भी ब्रह्म विद्या थी। इसकी कथा आपको सुना है? ब्रह्मास्त्र की कथा सुनना चाहेंगे आप लोग? अब हाँ करेंगे तो सुनाएंगे, नहीं तो हम अपनी और की कथा कर दें आगे। यस प्रभु सुनाइए। एकदा क्या हुआ, जब कौरवों और पांडवों को द्रोणाचार्य ने शिक्षा प्रदान की, लेकिन एक शस्त्र बाकी रह गया था। वो शस्त्र था ब्रह्मास्त्र, जिसकी प्राप्ति उनको कहां से हुई थी? इनकी प्राप्ति उनको जो थी, प्राप्त हुई थी अपने गुरु से। तो उन्होंने कहा, गुरु यानी परशुराम, और कर्ण भी परशुराम के शिष्य, दुर्योधन भी परशुराम के शिष्य। अब द्रोण ने सोचा कि जो पात्र है उस पात्र को ये विधि दी जाए। तो संयोग बस एक बार क्या हुआ, ये नदी के किनारे नहा रहे थे। गुरु द्रोण भी जो नदी में थे, उनका पैर घड़ियाल ने, क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया। जिस प्रकार हाथी का पैर भी पकड़ा था ना, याद है आपको? याद होगा। गजेंद्र मोक्षी की बात आ रही थी। तो दुर्योधन अपने बेचारे द्रोण का पैर पकड़ लिया। अब द्रोण इतने बलशाली तो नहीं थे। क्यों? एक तो पानी, दूसरे में घड़ियाल और तीसरे में लीला, सब इकट्ठे थे। तो गुरु द्रोण चिल्लाने लगे कि बचाओ 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 बचाओ। दुर्योधन के साथ ही सब लोग आए, बोले गुरु महाराज कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको भी मार देते हैं।
और आप छूट जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मारना नहीं है, इसका क्या दोष है, क्रोकोडाइल का दोष क्या है, और बिना दोष को हम कैसे सजा दे सकते हैं? मैं पानी में था, ये इसका भोजन है, तो इस निहत्थे को मार नहीं सकते, कोई उपाय करो। और क्या उपाय करें भाई? ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उसके जबड़े के खोल दिया जाए पानी में जाकर के, और वहां एक थोड़ी अगर और आ जाए तो। अब सब जो है अचंभित हो गए कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। जब अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने द्रोण से कहा, गुरु महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करूं। हाँ प्रयास करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा। तो अर्जुन ने इतने बाण मारे उस क्रोकोडाइल के मुंह में, इतने बाण मारे कि उसके बाणों के द्वारा उसका मुंह खुल गया, लेकिन क्रोकोडाइल मरा नहीं। इतने बाण मारे कि उसका मुंह खुल गया, और जैसे मुंह खुला द्रोण का पैर छूट गया। द्रोण आए और द्रोण खुश हुए कि मैं तुम्हें जो एक विद्या बाकी रह गई थी वो विद्या मैं तुम्हें दूंगा। और इस प्रकार अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र की विद्या मिली। और जब अश्वत्थामा को पता चला, हाँ पिताजी मेरे विद्या किसी और को, तो जिद मारी कि नहीं मैं भी ब्रह्मास्त्र सीखूंगा, मुझे भी ब्रह्मास्त्र दो, मुझे भी ब्रह्मास्त्र दो। अब देखिए, अश्वत्थामा ने अपने पिता से ब्रह्मास्त्र को छीना झपटी की, जबरदस्ती मांगी, जबकि अर्जुन को प्रदान किया गया। और प्रदान में अर्जुन को क्या मिला? ब्रह्मास्त्र छोड़ने का, उसको रिट्रीव करने का, छोड़ने का रिट्रीव करने का, जबकि अश्वत्थामा के पास था सिर्फ छोड़ने का। और जब अर्जुन ने ये ब्रह्मास्त्र देखा, देखो पूरे आकाश में लालिमा छा गई, सब कुछ हो गया और सब भूल गया। तो भगवान याद कराते हैं, हे अर्जुन ये विद्या तुम्हारे पास भी है, तुम इसको चला भी सकते हो, तुम इसको रिटर्न भी कर सकते हो। तब अर्जुन को बचा, हाँ यस आप सही कह रहे हैं। क्योंकि जितने भी कंडीशन सोल होते हैं वो जनरली भूल जाते हैं, और कम से कम डर के मारे वो सब आदमी भूल जाता है। तो तब जाके जब भगवान उनको याद कराया, तुम इसको रिट्रीव कर सकते हो, तो अब अश्वत्थामा के पास वो आपको आगे मिलेगा। अश्वत्थामा के पास उसने दूसरी बार फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उसको रिटेक नहीं कर सकता था। ये ब्रह्मास्त्र जो आज आपने देखोगे, जितने भी मिसाइल हैं, ये आजकल ये जो मंत्र है ना, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। जितनी भी ये आर्सेनल है आजकल चलते हैं, इनके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, कहाँ जाना है, कितनी दूरी में जाना है, कहाँ, सब है, सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो उस जमाने में जितने मंत्र थे वो मंत्र थे सॉफ्टवेयर। पता नहीं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आजकल गाड़ियां हैं बहुत सारी, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, आपके मोबाइल है उसके अंदर सॉफ्टवेयर है। तो उस जमाने में ये जितने भी मंत्र थे ये सॉफ्टवेयर थे। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको जो है इग्नाइट किया जा सकता था, इसको डिफ्यूज किया जा सकता था। तो जब भगवान ने अर्जुन को याद दिलाई कि हाँ तुम्हें मंत्र आते हैं, भगवान खुद भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम सब कर्म बंधन में हैं, हमें अपने कर्म तो खुद करने पड़ेंगे। जैसे अगर मुझे भूख लगी है तो खाना मेरे को पड़ेगा, मेरे बच्चे खाएं, मेरी पत्नी खाए, मेरे पिताजी खाएं, मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे खुद खाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार कर्म तो हमें खुद करने ही पड़ेंगे, चाहे भगवान सामने क्यों ना खड़े हों। तो भगवान ने कहा, भगवान कर सकते थे और भगवान सक्षम है करने के लिए, लेकिन नहीं, आपका अपना काम तो खुद करना है। इस प्रकार अर्जुन ने उस विद्या के द्वारा जो गुरु से मिली थी और जिसकी याद भगवान श्री कृष्ण ने कराई, उन्हीं मंत्रों के द्वारा उस शस्त्र को जो है निष्कासित कर दिया गया, डिफ्यूज कर दिया गया अपने शस्त्र के द्वारा। और तब जाके अश्वत्थामा पकड़ में आए। इससे पहले आपने पढ़ लिया होगा, उसके घोड़े निस्तिल हो गए, वो छुपने लगा, तब भगवान ने पकड़ लिया। और जब भगवान ने पकड़ लिया, भगवान भी गुस्से में है। ये भगवान का गुस्सा अपने लिए नहीं है। हम जब गुस्सा करते हैं अपने लिए गुस्सा करते हैं। गुस्सा करना जरूरी है,
लेकिन अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। ये नहीं कि आप जो है आप गुस्सा ही ना करें, आपके सामने किसका मर्डर हो रहा हो, कोई गाय को काट रहा हो, बोले अरे भाई मुझे तो गुस्सा नहीं आता। नहीं, गुस्सा करना चाहिए दूसरों के हित के लिए। यहां भगवान क्रोधित हैं और बता रहे हैं इसको मत छोड़ना, क्योंकि इतने तुम्हारे बच्चों का सोते हुए इसका कत्ल किया है। तो भगवान का गुस्सा अपने लिए नहीं, योगक्षेम बहामे हम भगवान ने कहा है और याद दिला रहे हैं। आगे आपको बहुत शानदार आपको कथाएं मिलेंगी, आप भी उस कथा को सुनकर हर्ष उल्लासित होंगे। तो मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं मैं यहीं पे इसको मैं विराम देता हूं, ताकि आपका आनंद बरकरार रहे। और आने वाले समय में आप देखें कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा भी ले रहे हैं, अर्जुन को उपदेश भी दे रहे हैं। अर्जुन को ये करना है लेकिन ये नहीं करना है, ये करना उचित है लेकिन इनके लिए नहीं करना है। और इस प्रकार भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेकर के हमको भी वो सिखाएंगे कि ऐसी परिस्थिति में जनमानस को क्या करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये ब्रह्म बंधु है, हम अपने आप को इंडियन समझते हैं ना, तकरीबन हम लोग इंडियन है ही नहीं। बोलो कैसे? कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते है जन्म यार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। अपने भारत की भूमि अगर आपने जन्म लिया है तो आप भारतीय कहलाने के लिए तभी हैं जब अपने जन्म को सार्थक करें, और उस सार्थक को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को जो है उपदेश दें, परोपकार करें, तभी हम जो हैं इंडियन कहलाएंगे। ये तो हम भी कहलाएंगे इंडियन बंधु तो हमें परोपकार करना है। लेकिन आजकल बड़ी मजेदार बात है, हम लोग परोपकार में जुटे हैं और अपने जीवन को जो सार्थक नहीं करते, परोपकार में जुटे हैं। प्रभुपाद ने परोपकार किया, लेकिन उससे पहले अपने जीवन को सार्थक किया। हमारी जितनी गुरु परंपरा है, ये परोपकार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने जीवन को सार्थक किया। और हम लोग करें परोपकार, हम जीवन को सार्थक ही नहीं कर रहे। कैसे? अगर मुझे पता हो कि अगले हफ्ते मैंने क्लास देनी है तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, पढ़ना शुरू कर दूंगा। अरे भाई क्लास है, लेकिन जब क्लास नहीं तो हम पढ़ते नहीं। अरे जब क्लास जो सीख रहे वो पढ़ेगा, हम क्यों पढ़ेंगे? आप समझ गए? हम अपना जीवन सार्थक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ परोपकार के चक्कर में ये करें वो करें वो करें। अगर आप भारतीय कहलाना चाहते हैं तो जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो ये है कहानी जीवन की। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं शॉर्टकट में, सब शॉर्टकट है, कोई ध्यान नहीं है, कोई धारणा नहीं है, कोई समाधि नहीं है, कुछ नहीं है, बस परोपकार। और ये परोपकार कैसा है? देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। हम पुण्य भी कर देते हैं और पाप भी कर लेते हैं, हमें इसमें डिस्टिंग्विश पता ही नहीं चलता है कि करना क्या है। आपने सुना होगा, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। हम कहते हैं वर्क इज नॉट वर्शिप, मेक द वर्शिप योर वर्क। भाई इतनी सी बात है, वर्क इज नॉट वर्शिप एट ऑल। जो बेचारा बूचड़ है, जो लोगों की जेबें काटता है, इज दैट द वर्शिप? नहीं, बट मेक योर वर्शिप एज योर वर्क, देन इट्स फैंटास्टिक। हमें पता ही नहीं है, किसी ने बोल दिया वर्क इज वर्शिप, हम बोलते हाँ वर्क इज वर्शिप, अब तुम जो मर्जी करो। ऐसा थोड़ी होता है। बट वर्शिप योर वर्क, फैंटास्टिक। तो आइए मैं 15-20 मिनट आप लोगों को छोड़ देता हूं, ताकि मैंने जो कुछ बोलना था मैंने बोल दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं
जो कुछ मैंने बोला उसमें क्या जिज्ञासाएं हैं और आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए तत्पर हूं, आपके साथ तैयार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास आज रहा। ज्यादा माता जी क्यों नहीं है? ज्यादा लोग नहीं नहीं है, हैं? सब दिखाने हरे कृष्ण, नहीं बहुत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास रहा। तो और हिंदी में सुने और उससे और अच्छा लगा। तो प्रभु जी एक बात है कि जैसे द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण है, बट शास्त्र में जैसे आई थिंक 11 कांटों में लिखा हुआ है कि एक वर्ण का जो है वो दूसरा वर्ण का काम कर सकता है। सपोज ब्राह्मण जो है दूसरे का काम कर सकता है, जब तक वो अगर बहुत गरीबी है, पैसा नहीं है, सो ही कैन टेक अदर्स ऑक्यूपेशन एज लॉन्ग एज सो दैट यू नो ही दैट इज फुलफिल्ड। उसके पास पैसा आ गया, जब पैसा आ गया तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो द्रोणाचार्य के पास वो बहुत गरीब थे, तो ही टॉट द मिलिट्री आर्ट। बट फिर वो कंटिन्यू क्यों किए वो मिलिट्री आर्ट, फिर महाभारत युद्ध में पार्टिसिपेट किए? तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, श्रेयान स्वधर्मो पर धर्मो भय भयात। अपना जो धर्म है अगर उसमें भी कुछ अवगुण हो वो श्रेय है, दूसरों के धर्म में जाकर वो भयावह है, वो गलत है। द्रोणाचार्य इतने महान व्यक्तित्व, भगवान ने इस रचना के लिए उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। रचना करनी थी, ये बताना था कि जो मनीषीण भी हैं वो लालच में कहां से गिर जाते हैं। द्रोणाचार्य चाहते तो महाभारत की वार में उसमें ना लेते, बोलते मेरे लिए दोनों बराबर है, मैं क्यों लड़ूं, मना कर सकते थे, लेकिन नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लालच। और तब लालच क्या था? तब लालच क्या था? अपनी गरिमा, अपने ओहदा, इसके चक्कर में सब कुछ खो दिया। दुर्योधन के नमक का वो देना था, उधार देना था। तो इसलिए नमक खाया था। जो कोई भी व्यक्ति लालच में पड़ जाता है वो हमेशा गलत काम ही करता है, उसे गलत काम ही हो जाता है। इसलिए कहा गया है काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। काम क्रोध लोभ को छोड़ना है। हमारे गुरु द्रोणाचार्य लोभ में फंस गए। और क्या लोभ में फंस गए कि अगर भीष्म पितामह कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। ये जानते हुए भी ये मेरा कार्य नहीं है। और ये अनुभूति कब आई? जब उन्होंने द्रौपद को जीता। अहंकार कब आया? जब द्रौपद को जीता। अगर द्रौपद उनको गाय देने के लिए मना नहीं करता तो बेचारे कभी जो है इस उसमें भाग नहीं लेते। आगे सुनिए, भगवान कहते हैं मन माया मोहित धिय, श्रीमद् भागवता में है, मन माया मोहित धिय पुरुषा पुरुषर्षभः श्रेयो वदन्त नेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। हे उद्धव, मेरी माया के द्वारा पुरुष और पुरुषार्षभ जो पुरुषों में विख्यात हैं मेरी माया से मोहित हो जाते हैं। पुरुष पुरुषव श्रेयो वदन्ते नेकांतम यथा कर्म यथा रुचि, और तब अपने कर्म और रुचि के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो यहाँ द्रोणाचार्य की रुचि क्या हुई? धनुर्विद्या रुचि थी, तो रुचि में फंस गए, रुचि में फंस गए। यथा कर्म यथा रुचि, कर्म क्या था? धनुष बाण चलाना, ये करना वो करना, और वो रुचि में बोलो ठीक है मैं भी लड़ लेता हूं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं मालूम है सही क्या है गलत क्या है, और इसके लिए इसलिए कहा गया है
ये मनीषिणः he thinks many times before executing any work. तो इसमें दो लीलाएं हैं, या तो रुचि एक हो गई, तृष्णा हो गई, और भगवान ने ऐसे कैरेक्टर शुरू किए ताकि ये लीलाओं का और पदार्पण हो सके, बस। और दूसरे में जो विप्र होता है उसको संतुष्ट होना था। जब द्रोणाचार्य को द्रौपद से ले लिया तो उनको संतुष्ट होना चाहिए था, वो संतुष्ट नहीं हुए। सो सबसे पहले वही ब्राह्मण जो संतुष्ट है, सम दम तप शौचम शांति वार्ध वैवच, न सम था न दम था, लाल से लालसा थी, लाल से लालसा थी, लाल से लालसा थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, और थोड़ा कर्ण जी इतने महाभारत में, प्रभु जी सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा। कर्ण इतना विद्वान और इतना ये है, और कभी ऐसा लगता है कि उसने दुर्योधन, उसको मालूम है धर्म क्या है अधर्म क्या है, सब मालूम है, फिर भी वो अधर्म के तरफ चले गया है। वैसे ही हम भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भी एक गृहस्थ आश्रम में रह गए हैं, तो हम भी अभी हम ब्राह्मण जात में हैं और हम शूद्र का काम कर रहे हैं। तो इसको कैसे कंपैरिजन हमारा और कर्ण का, कैसे इसको कंपेयर करके इसको समझा जा सकता है प्रभु? सबसे पहले हमको कोई भी प्रतिज्ञा नहीं लेनी है। इन सब ने प्रतिज्ञा ले ली, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे लिए जीवन दे दूंगा। ये क्या बात हुई? भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, भीम ने प्रतिज्ञा ले ली, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, कई बार अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, जयद्रथ ने प्रतिज्ञा ले ली। ये हम सब मारे जाते हैं अपने अहम के द्वारा। हमारा अहम हमको ठुकराता है, हमारा अहम हमको गर्त की तरफ लेके जाता है। ये सब अहम में मारे गए। जब कर्ण को यह पता चला कि मैं कुंती पुत्र हूं, इसके बावजूद अरे मैंने तो दुर्योधन को जबान दे रखी है, बाप रे बाप क्या होगा, ये सब अहम के मारे मारे गए। रावण भी अहम के मारा गया, हिरण्याक्ष भी अहम के मारे गए, और हम सब लोग भी अहम के मारे गए। बस ये थी सबकी कहानी। अहम का मतलब मैं, जो मैंने कहा, जो मैंने किया, जो मैं करूंगा वो सब श्रेष्ठ है। बस इतनी सी बात थी। अगर अहम निकल जाए, ये मैं निकल जाए। अब मैं कहानी सुनाता हूं, अब शायद माँ के बारे में पता चले। सुनेंगे? कहानी सुनेंगे? यस प्रभु, यस प्रभु। एक बार एक गुरु ने बहुत सारे अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दी, और शिक्षा के बाद कहा, अब देखो जो मैंने तुमको शिक्षा दी है, क्या शिक्षा दी है कि वैकुंठ गमन करना है। अब जाके पता करो कि कौन वैकुंठ जा सकता है, वैकुंठ गमन कौन कर सकता है। तो सारे विद्यार्थी अलग अलग दिशाओं में गए। कुछ क्षण के उपरांत सब इकट्ठे हुए। गुरु ने कहा, अच्छा बताओ, व्हाट इज योर रिसर्च, व्हाट इज योर थीसिस, तुमने क्या पीएचडी की है? तो किसी ने कहा, जो भगवत गीता का पाठ करेगा वो वैकुंठ जाएगा। किसी ने कहा नहीं, जो स्वाध्याय करेगा वो वैकुंठ जाएगा। किसी ने कहा जो यज्ञ करेगा वैकुंठ जाएगा। किसी ने कहा जो माला जपेगा वो वैकुंठ जाएगा। सबने अपने अपने तर्क प्रदान किए। अब वहां एक शिष्य था, उसने कहा, गुरु हाँ भाई तूने क्या बोला? गुरुजी अगर मैं जाऊंगा तो सब जाएंगे, और मैं नहीं गया तो कोई नहीं जाएगा। सब बच्चे हंसने लगे। बोला अच्छा पागल, तू जाएगा तो सब जाएंगे और तू नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। और गुरु ने उसका आशीर्वाद दिया, हाँ बेटा तू ही समझा है, मैं जाऊंगा यानी मेरा अहम जाएगा। जब तक मेरा अहंकार है तब तक नहीं जाएंगे, अगर मैं गया तो सब जाएंगे।
तो प्रभु जी हम सब लोग मैं में हैं। मैं मैनेजर हूं, मैं चक्रपति हूं, मैं पति हूं, मैं पिता हूं, मैं समाज में मेरी ये है, मैं ये, मैं सब मैं, और इस मैं के चक्कर में हम खुद मारे गए। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? त्रिनादपि सुनी चैना तरो रवि सहसुनाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हम मान के चक्कर में मारे गए। मान लिया जाए आप कहें कि विजय माधव की प्रभु की क्लास में मजा नहीं आया, तो कभी अगर दोबारा अगर मुझे पता चला आपने मुझे ऐसा कहा और दोबारा अनुरुद्ध गोपाल ने कहा भाई उनके धाम में क्लास देने मर, नहीं मैं वहां क्लास नहीं दूंगा, उनको मेरी बात समझ नहीं आती, मैं क्यों क्लास दूं? हम मान के चक्कर में मारे। तो ये अहम जो है, कर्ण हो, दुर्योधन हो, भीम हो, द्रोणाचार्य हो, जितने भी लोग हैं सब अहम में मारे गए। और अहम को मिटाना इतना आसान काम नहीं है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। कर्ण के Yes, साथ yes. ऐसा क्यों हुआ? यस यस, हरे इसको कृष्ण। हम और नेक्स्ट और थोड़ा आगे लेके जाते हैं। ये हैम का तो प्रोसेस मालूम ही है, थोड़ा थोड़ा हम लोग को मालूम होता है। इसको स्लोली कैसे निकालना है इसको? हाँ बहुत बढ़िया। हमें अहम मालूम है, बिल्कुल मालूम है, लेकिन उसके उत्थान के लिए उसके प्रभु जी उन्मूलन हम कोई कार्य नहीं करते। एक मिनट प्रभु जी, हमारे एक प्रभु है जो इंग्लिश थोड़ा सा बीच में थोड़ा इंग्लिश में भी answer this in English, please? Oh yeah, sure. थोड़ा सा। The whole idea, we all know what a drawback I have got, but we never want to improve on that. Like you know, I know, everybody knows that when we have to chant, we have to concentrate the mind. We don't have to think anything else. But I am chanting for the last many years, and my mind goes here and there. So the question is, even if I know I'm not doing it properly, I know that I have got that ahem, I have got the ego. To drive away this ego, I'm not doing anything. I simply know. I simply know somebody is diabetic, he does not need to eat the sweet. But the diabetic person eats more sweet than anybody else. This is the problem. The whole idea knowing is one thing, doing is another thing. By the mercy of Srila Prabhupada, we really know many things. Many things. But we are doing nothing to achieve the success. That's the only difference. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु। हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी जानकी माता जी हाथ उठाए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वेरी नाइस क्लास प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, आपने जो लास्ट में कंक्लूड किया कि कई लोग मानते हैं वर्क इज वर्शिप, पर हमको वर्क को वर्शिप करना है, वर्क वर्शिप नहीं करना है, पर वर्शिप योर वर्क। तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे हाउसवाइफ हम लोग हमारी चेतना सुधारने के लिए जैसे कुकिंग करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, हाँ अपने बच्चों को या जो भी अपनी ड्यूटी करते हैं उसमें भगवान को लाने की कोशिश करते हैं, पर कई काम ऐसे होते हैं जैसे हमारी चेतना उस टाइम पे शुद्ध नहीं रहती। तो उसके बारे में प्रभु जी आप थोड़ा बताइए कि कैसे हम अपने काम को ही वर्शिप बना सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी आपका। दरअसल में दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। अगर आपको मालूम है, मान लिया जाए कि जयपताका स्वामी महाराज को यहाँ आना है और आपको कहा जाए आपको एक डिश बनानी है, तो उस डिश बनाने के लिए आप महाराज के बारे में सोचेंगे, उनके टेस्ट के बारे में सोचेंगे, मैं कैसे प्रेजेंट करूंगी, मुझे कैसे बनाना है। तो आपका थॉट प्रोसेस वही रहेगा कि आज महाराज के लिए प्रसाद बन रहा है और आज मुझे मौका मिला महाराज के लिए प्रसाद बनाने के लिए। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने बच्चों के लिए ये कर रहे हैं तो बच्चों के बारे में सोचना है, मैंने अपने बच्चों को महाप्रसाद खिलाना है, और महाप्रसाद तब खिला पाऊंगी जब मेरा बना हुआ प्रसाद भगवान को जो है पसंद आएगा, भगवान के अनुरूप होगा, भगवान को अच्छा लगेगा। तो जब आप
अपने बच्चों के लिए बनाते हुए भी पहले भगवान के बारे में सोचेंगे, तब वो चीजें स्वतः ही आप जो है इसको क्रिश्चनाइज कर देंगे। कृष्णाई तब होगा जब आप कहें नहीं, मैं चाहे कोई भी समाज हो लेकिन ये भगवान के निमित्त है और ये मेरी वर्शिप है, मैं भगवान को कैसे खुश कर सकूं, भगवान मेरे कृत्य को कैसे स्वीकार करेंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने किचन में उन्होंने प्रभुपाद की वो लगा रखी है, हरे कृष्ण महामंत्र। हालांकि आई नेवर सपोर्ट इट, बट जनरली लगा रखे लोगों ने। और बाद में क्या, टेलीविजन में देख रहे हैं, यहाँ पीछे प्रभुपाद का मंदिर भी चल रहा है, वहां टेलीफोन भी आप बात कर रहे हैं, वहां प्रभुपाद का मंदिर चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम करते हैं लेकिन वो अविधि पूर्वक हैं। अगर आपको प्रभुपाद को सुनना ही है तो किचन में सुनिए और बिल्कुल आपका ध्यान और कहीं और नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने सिर्फ लगा रखा है, प्रभुपाद की वाणी लगा रखी और आप जो मर्जी करना चाहें वो भी अविधि पूर्वक। तो हमें अपने आप को यह करना है कि मैं किसके लिए कर रही हूं, किसकी खुशी के लिए कर रहे हूं, किसको मैं प्रेजेंट कर रहे हूं। अगर उसका ध्यान ज्यादा से ज्यादा हो जाए तब हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इजी नहीं है लेकिन ये प्रोसेस है। हमारे एक दोस्त बोलते थे, जब आप रोटी बनाते हैं कहें भजय ब्रजय मंडनम सर्व पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम, सदैव नंद नंदनम, सदैव नंद नंदनम, सदैव नंद नंदनम, सदैव नंद नंदनम। आपने देखा होगा गुरु महाराज को, जब गुरु महाराज बोलते हैं कि मैंने गंगा स्नान किया और मैंने 3 बार गंगा का नाम लिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। क्या कहते आजकल गुरु महाराज कि मैं 8th कांड श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा हूं, आज मैंने 3 चैप्टर पूरे कर दिए। आप समझ बात को कि ये करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो है गुरु महाराज बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, नहीं, हमें बेसिक चीज करनी पड़ेगी। अगर मैं भगवान के लिए खाना बना रही हूं या रहा हूं या करूंगा या कभी भी, तो भगवान का ध्यान ही तो करूंगा। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपने मन को वो कार्य करने में लगाना है जिसमें मेरी वर्शिप हो जाए। कार्य कठिन हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो अपने बच्चों को भी आप बना सकते हैं, पति को, दोस्तों को, सबको, लेकिन है भगवान के निमित्त। और फिर मजेदार बात क्या है, मान लिया जाए अपने भगवान के निमित्त आपने खाना बनाया और आप नमक डालना भूल गए, लिया जाए नमक डालना भूल गए। अब और बोलेंगे नमक डालना भूल गया तो आपने नमक डाल दिया मान लो, लेकिन आपको भी बिना नमक का ही खाना है क्योंकि मैंने भगवान के लिए बिना नमक का बनाया, मैं बिना नमक के खाऊंगी। लेकिन अगर आपने भी नमक डाल दिया और फिर कहने लगे अरे मेरे से गलती हो गई, अरे गलती हो गई तो वही गलती को जो है स्वीकार आप कीजिए ना। तो तब हो गए हम भगवान परायण। जिस प्रकार मैंने भगवान को वही मैं जो है स्वीकार करूंगी। हाँ, दूसरों के लिए कोई बात नहीं, मेरे से गलती हुई, आप ये ले लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, बच्चों के लिए नमन, लेकिन मैं तो नहीं करूंगी क्योंकि मेरे से गलती हुई है। और अगर भगवान ने स्वीकार कर सकते तो मैं स्वीकार क्यों नहीं कर सकती। तो तब हम जो है कृष्णा कॉन्शियस बन जाएंगे। माना आपसे रोटी जल गई, हो सकता है रोटी जल गई, आप वो रोटी फेंक देते, राइट, ये जल गई रोटी, नहीं, आप उस रोटी को खाइए क्योंकि आपने भगवान के निमित्त तो बनाई है। हमारे एक दोस्त थे, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, उत्तम कृष्ण उनका नाम था। वो मेरे बगल में खाना खाना बैठे, तो जब प्रसाद सर्व हुआ उनके प्लेट में 4 मिर्ची आ गई, 4 मिर्ची आ गई। अब उन्होंने उठा के मिर्ची अलग कर दी। तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा प्रभु तो महाप्रसाद है, आपने क्यों? अरे प्रभु ये महाप्रसाद क्या है, तो मिर्ची है। मैंने कहा खाओ ये। उसने 4 मिर्ची खाई और उसके बाद उसने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी तुम्हारे बगल में खाना खाने नहीं बैठूंगा। मजाक की बात थी, लेकिन कहने का मकसद क्या है, अगर ये प्रसाद, अगर आपने प्रसाद को प्रसाद ही नहीं माना, आपने देखा होगा आप भी प्रसाद सर्व करते होंगे, बहुत सारे लोग प्रसाद जो है मांगते हैं और खाते नहीं। हो सकता उनको पेट भर गया हो, कुछ भी वजह हो, लेकिन उनको पता ही नहीं ये प्रसाद है। अन्न का एक कण
साथ वो एक क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हमें कहाँ अनुभूति है? मतलब कोई डायबिटिक है, अगर प्रसाद के दौरान उसके लड्डू मिल गया, बोले मैं नहीं खाऊंगा। अरे भाई, नहीं खाना तो मांगने से पहले खाते ना, ये थोड़ी आप प्लेट में आ गया बोले मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम कहाँ कृष्ण कॉन्शियस हैं? हम नाम के कृष्ण कॉन्शियस हैं। बाकी हम करते वही है जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमको वो करना जो भगवान को अच्छा लगता है। तो माता जी पता नहीं आप मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन वही करना है जो हमने भगवान के लिए किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, आपका पॉइंट अच्छे से मैं समझ गई प्रभु जी। तो हमें जो भी ड्यूटी या जो भी कार्य करते हैं वो बहुत कॉन्शियसली करना है, माइंडफुली करना है, के लिए बिल्कुल। करना है। आई गॉट योर पॉइंट प्रभु जी। पर एक और सवाल प्रभु जी, जैसे कल मैं भगवान के लिए भोगा बना रही थी, पर साथ में एक लेक्चर सुन रही थी गौरांग दर्शन प्रभु जी का ब्रज के लीला पर। वो इतना अच्छा था कि मेरा कुकिंग से ध्यान हटके वो क्लास में जा रहा था सुनने के लिए। भोगा बन जाने के बाद मुझे रियलाइज नहीं, मेरा माइंड इंटेलिजेंस से बोला कि थोड़ा सा शायद मेरे से नमक ज्यादा हो गया है, क्या मैंने 2 बार लगा दिया है। पर अभी भगवान को भोग लगाना है, इसलिए मैं उसको नहीं तो टेस्ट कर सकती हूँ, नहीं तो ये कर सकती। तो मैंने भगवान को प्रेयर किया, भगवान पता नहीं मुझसे शायद डबल नमक हो गया है, ऐसे ही मैंने भगवान को ऑफर कर दिया। उसके बाद जब हमने खाना खाने के लिए बैठा तो नमक कम था, डबल नहीं था, पर कम हो गया था। तो आई डोंट नो प्रभु जी, ये ऑफेंस होता है कि अगर आप भगवान के भोगा बना रहे हैं और साथ में कुछ लेक्चर सुन रहे हैं, तो उसमें आपकी सर्विस ठीक से नहीं हो रही है, तो ये ऑफेंस है? देखिए, इनिशियली नो प्रॉब्लम, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब एक काम को करना है तो मन लगा कि एक ही काम करना है। एट द मोमेंट इज ओके। हम नियोफाइट हैं, हम अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम ये भी सुन रहे हैं, अभी वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इनिशियली इज ओके। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम one work at one time with a full concentration. आपको मालूम होगा, पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, बहुत सारे लोग भागवत में पढ़ते हैं, चांट भी करते हैं। भागवत हम पढ़ रहे हैं और चांट भी कर रहे हैं। उनके लिए दोनों बोले अरे इसमें गलत क्या? गलत है अविधि पूर्वक हम है। एक कार्य को तस्माद एकेन मनसा, सुनिए आप श्रीमद् भागवतम, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्येश ध्येय पूज्य नित्यदा। अगर कीर्तन करे तो एक मन से, ध्यान करे तो एक मन से, कोई कार्य एक मन से। ये नहीं कि ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ठीक है, टीवी भी चल रही है, भागवत भी चल रही है, प्रसाद भी बन रहा है और टेलीफोन पे बात हो रही है। इनिशियली ओके, आई अंडरस्टैंड। क्योंकि जब मैंने चैंटिंग शुरू की तो ये वेडनेसडे का दिन था, और तब वेडनेसडे को हिंदी पिक्चर आती थी। हफ्ते में एक दिन हिंदी पिक्चर आती थी, एक दिन, और उसी दिन हमको चैंटिंग भी करनी थी। अब हमने जो है पूरी पिक्चर देखी और पूरे राउंड भी चैंट किए और बड़ा मजा आया। चैंटिंग में तो नहीं मालूम, लेकिन पिक्चर दिन बड़ा मजा आया क्योंकि हफ्ते में एक दिन आती थी। तो इनिशियली ओके, बट नॉट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप गौरंगा पर्व को सुन रहे हैं तो गौरंगा पर्व को सुनिए ना, और काम क्यों करना है? अब आपने लीला पुरुषोत्तम को सुना तो उनको सुनिए ना, अगर आपने रसामृत स्वामी को सुना तो उनको सुनिए ना, भक्ति विनोद को स्वामी को उनको सुनिए ना, अगर आपको प्रपात को सुना प्रपात को सुनिए ना, और काम क्यों करना है? गुरु महाराज को सुनिए तो गुरु महाराज को सुनिए ना, और काम क्यों करना है? तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यदा। एक समय में एक काम। ये मेरी सजेशन है, जो आपको अच्छा लगे आप कीजिए, क्यों? यथा इच्छित तथा कुरु। लेकिन आपने पूछा, मैं बता रहा हूं कि अगर आपको किसी भी क्लास सुननी है, सामने रखिए, सुनिए। प्रपात की अगर आपने चांटिंग सुनना है 10 मिनट के लिए, चांटिंग के सामने बैठिए, आंख बंद कीजिए और वही चांटिंग सुनिए, और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु जी हम जब सुबह मंगल आरती कर रहे हैं, फोन आएगा तो हम क्या करें? हम फोन अटेंड कर ले? मैंने कहा बिल्कुल फोन अटेंड मत करो। बोले कोई अर्जेंट कॉल हो तो क्या होगा? मैंने कहा आधे घंटे के बाद आ सकता है, क्या प्रॉब्लम? लेकिन नहीं, हमें उस फोन पे ज्यादा लगाव है भाई अपनी पूजा के, तो हम फोन अटेंड कर लेते हैं। अब मेरी धारणा है, ये मेरा विचार है, मैं ये कह रहा हूं, ये जरूर नहीं कि आप वो करें जो मैं कह रहा हूं।
लेकिन एक काम एक बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आई गॉट योर पॉइंट प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु, बोलिए। वेरी नाइस क्लास प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपने बताया वो जब भी क्लास खत्म किया तभी जो श्लोका अभी नेक्स्ट क्लास नहीं है करके, तो ऐसा लग रहा था कि इतना जल्दी खत्म हो गया क्लास, तो फिर कैसा आगे और भी सुनने का इच्छा था, मगर अभी तो नहीं हो रहा है। तो अब कभी भी आप और एक बार दया करके अभी भी कभी भी आपको टाइम मिलता है तो हमारा ग्रुप के लिए और क्लास लीजिए प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी ऐसा है, वी आर गवर्न बाय द गवर्निंग बॉडी। तो अगर उनका कभी आदेश हुआ तो हम जरूर प्रकट हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपके पास आऊं और बोले अरे नहीं ये मत सुनो, मेरे को सुनो, मेरे को सुनो, मेरे को सुनो। ये बात हमें पसंद नहीं है, उनको भी पसंद नहीं आएगी। तो जो उनके हैं, अगर उन्होंने कभी दोबारा मौका दिया तो हम जरूर आएंगे, मौका नहीं दिया तो बात अलग है। और जहां तक आप और सुनना चाहते हैं तो भगवान आपको इससे बढ़िया सुनाएंगे, इससे जो है लाख गुना बढ़िया सुनाएंगे। आप ये मत कीजिए कि बस ये आज खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं होती। इससे आपको और अनुभूति मिलेगी और आपको मजा आएगा और आपकी अनुभूति बढ़ेगी। तो ये नहीं है कि बस हो गया तो बात खत्म। नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, आपको मैं विजय माधव दास प्रभु जी के बारे में बताऊंगी कि आप अनिरुद्ध प्रभु जी से आज्ञा लेकर के 2 बजे रात में बोलेंगे कि प्रभु आप क्लास तो रात भर ही क्लास देते रहेंगे और खुश होते। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ये जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज आप दे रहे हैं ये सबसे नहीं मिलता है प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है, जैसे जन्म सार्थक करी करो पकार, ये सब है। और आजकल जो हम लोग का जो पर्सनल मेरा जो एक क्वेश्चन है, जो बच्चे लोग है, बच्चे जो हमारे बच्चे हैं, तो हम लोग चाहते हैं वो भक्त हुए, बट फिर भी हम लोग उनको जैसे यूएस में भेजते हैं, कनाडा में भेजते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमको भी ये है कि हम उधर भेजेंगे तो वो शायद भक्त नहीं होगा, ये फॉलो ठीक से नहीं करेगा। तो इसमें आपका राय क्या है? हम कैसे उनको इंडिया में पढ़ाए या उसके बाद बाहर भेजे? तो थोड़ा सा एडवाइस देंगे प्रभु जी। बहुत साल पहले की बात है कि एक कांग्रेगेशन था, करीब मेरे समझ 200-250 आदमी थे। हमने क्लास खत्म की और इसी प्रकार का प्रश्न एक प्रोफेसर था, उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रभु देखिए, आप हमारे लिए कहते हैं कि ये करो वो करो वो करो, हमारे बच्चों को क्या होगा? हम बच्चों को कैसे समझाएं? तो मैंने कहा आपको बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत समझाइए। आप भक्त बनिए, बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। बच्चों को अलग शिक्षा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यद यद आचरत श्रेष्ठः तत्तद एवेतरो जनः स परमाणम यद कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तुम्हारे बच्चे वही करेंगे जो तुम कर रहे हो। तुमने कहा ये कैसे? मैंने कहा ऐसे ही है। अब जैसे आपने प्रश्न किया कि मैंने बच्चों को यूएसए भेजना, ये भेजना, वो भेजना, ठीक है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे विदेश में गए, वो ऑस्ट्रेलिया में गया, और जो बचपन के संस्कार थे वही संस्कार हुए, और आज वो कम से कम सिडनी में जो है यूनिवर्सिटी में प्रीचिंग करता है, और हजारों जो हमारे इंडियन वहां आते हैं उनको जो है शिक्षा दे रहा है। अपने आप होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बचपन से संस्कार हैं तो फिर आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
खुद करेंगे। लेकिन अगर हम में कुछ कमी बेसी है तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। हाँ, याद आचरण श्रेष्ठ है। अगर हमारा आचरण श्रेष्ठ है भगवान के प्रति, हमारे बच्चे खुद ब खुद करेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अमेरिका जा रहे थे, इसको उनका लिंक दे दो जी, वो भक्त बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसा आपको बिल्कुल ये चिंता नहीं करनी चाहिए। और दूसरे में माँ बाप के जितने भी जो कर्म करते हैं बच्चों को तो लगते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है कि मेरा बच्चा भक्त बने, वो भक्त बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक हमारे दोस्त थे, उनका नाम था गोपीनाथ दास, उनका लड़का था मिथुन। तो उसने एक बार अपने पिता से सवाल किया कि जब प्रभुपाद ने कहा है कि वी शुड नॉट सेंड द चिल्ड्रन टू द स्लॉटर हाउस, व्हाई आर यू सेंडिंग मी टू द स्कूल। झगड़ा गया अपने पिताजी से। पिता बोला चल बराबर स्कूल का पढ़। उसने जो है जबरदस्ती एमसीए किया, बड़े दुखी मन से एमसीए किया, बड़े दुखी मन से उसको जो सिडनी में नौकरी मिली, और आज सिडनी का नंबर 1 कीर्तनीय है वो लड़का। उसका नाम है मायाधीश चैतन्य प्रभु। हमारा लड़का दोनों साथ में रहते थे, अब दोनों की जोड़ी बनी हुई है। क्या कीर्तन करते हैं प्रभु, नगर कीर्तन करते हैं, वाइफ भी डिवोटी मिली, वाइफ वीडियो सब। तो मैं उसको बोलता हूँ हाँ भाई, वो स्लॉटर हाउस वाले अब तो बड़ा कीर्तन कर रहा है, क्या चक्कर हो गया सर। प्रभु जी तब तो बचपना था। तो न चाहते हुए अपने आप बन जाते हैं प्रभु। मैं आपको 2 लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। आप व्हाट एक कीर्तन, और टेंपल कीर्तन नहीं, नगर कीर्तन 5-5, 6-6 घंटे, जहाँ जो है 10-15 किलोमीटर पैदल चलना है, ये अपने आप हो जाता है। और प्रभु जी का गोपीनाथ प्रभु जी का बैकुंठ गमन हो गया, माता जी को भी अपने साथ ले गए वहां। अच्छा, दूसरे में देखिए चीज बड़ी अजीब चीज होती है। उनके पिताजी की तबीयत खराब हुई तो उसने बोला ऐसा करता हूं कि मैं पिताजी को देख के आता हूं। तो सिडनी से आया अपने पिताजी को देखने, और फिर जाने की तैयारी कर रहा था। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, मेरे को रात को मैसेज करता है कि प्रभु जी, माय फादर इज सीरियस टुडे, आई एम टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल टू पुट इन द वेंटिलेटर, और मेरी जाने की तैयारी हो गई है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, छोड़ के भी नहीं जा सकता, ये नहीं करता। प्रभु जी मैं क्या करूं। मैंने कहा प्रेयर करो, सब कुछ ठीक है। तो बोला प्रभु जी हम उसमें बैठ गए हैं, एम्बुलेंस में बैठ गए हैं, जैसे मैं हॉस्पिटल तो आपको मैं अपडेट देता हूँ। तो 15 मिनट के बाद वो मुझे वो कहता है कि प्रभु जी माय फादर पास्ड अवे है। मैंने कहा अच्छा क्या होगा। बोले जाने से पहले उन्होंने कहा जय नरसिम्हा देव, और चुप हो गया। और देखो इतनी दूर से आया, और अंतिम सांस उसके पिताजी ने उसके सामने गुजरे। तो ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा ये भगवान का जो था ये क्रियाकलाप था कि दोनों भाई साथ में थे, अपने पिताजी की माँ बैठी हुई थी एम्बुलेंस में, और साथ साथ बातें कर रहे थे कि वो नरसिम्हा का नाम लेकर के चले गए। और बड़े खुश, अब वो बड़ा खुश कि प्रभु जी ने तो मलाल रहता, अगर मैं इसलिए आ जाता तो मेरे पिताजी होता तो मुझे दुख रहता कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पिताजी ने मेरे सामने दम तोड़ा। भगवान श्री कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये जरूर कहना जरूर नहीं है, लेकिन जब हमारी भक्ति होती है ना तो भगवान भी देखते हैं ना, भगवान की मदद करते हैं ना। तो आप अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल आप चिंतित मत होइए, हाँ बहुत बताते रहिए। अरे अगर कुछ ना करो तो कम से कम 5 भगवत गीता के श्लोक तो पढ़ना। मंदिर ना जा पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन खाना खाना तो भगवान का ध्यान तो करना। भाई छोटी छोटी चीज है, आप मत कहिएगा आप 3-4 घंटे आपको ये करना होगा, नहीं, छोटी छोटी चीज है। जब आप कमरे से बाहर जाए तो भगवान का नाम लेके जाना, जब अंदर आए तो भगवान का नाम लेना, बस ऐसी छोटी छोटी उनको बताइए, बाकी काम भगवान का। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत प्रैक्टिकल
आपका एडवाइस है, तो हम लोग एक्चुअली बहुत उपकृत हुए हैं आज आप जो क्लास दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है प्रभु जी। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ओनली रिलीजिंग द ब्रह्मास्त्र ओनली सिखाया प्रभु। द्रोणाचार्य को मालूम था इसका इंटेंसिटी, देन व्हाई उन्होंने वो क्यों नहीं सिखाया और ट्राई करने के लिए अश्वत्थामा को? सही बात है, बहुत सही क्वेश्चन आपने किया कि अश्वत्थामा ने जबरदस्ती बोला मुझे सिखाओ, वो उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी कभी इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो पात्र नहीं था। पात्र अर्जुन था, अर्जुन को दे दिया। तब उसने जबरदस्ती कहा कि मुझे सिखाओ कैसे लॉन्च करना है। उसने बोले नहीं कि कैसे रिट्रीव करना, मुझे सिखाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें नहीं जरूरत है, मैं क्या कर सकता हूं। तो भगवान वही काम कराते हैं ना जो भगवान को कराना होता है ना। बुद्धि तो भगवान ही देते ना। माता स्मृति ज्ञानम अपमानम च। अब द्रोणाचार्य भूल गए कि मुझे ये ट्रिप को भी इसको देना है। अश्वत्थामा भूल गए कि मुझे जो ये भी, उसको पता ही नहीं चला कि मुझे रिलीज करना पड़ेगा, उसको रिट्रीव करना पड़ेगा। दोनों भूल गए। तो भगवान कहते हैं ना, माता स्मृति ज्ञानम अपमानम च। दोनों भूल गए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। अश्वत्थामा को ये कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो गुरु पुत्र थे, तो सिर्फ शिक्षक के पुत्र थे, वो शिक्षा ही देते थे, इसलिए। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी के हो? अच्छा, मैं सबसे पहले माफी मांगूंगा क्योंकि मैंने समझा आप लोग दोहा में हैं, तो मैंने समझा मैं पर्सनली जाके मैं क्लास दूंगा। तो मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग जो अलकोर में रहते हैं। और क्योंकि अभी मेरी जो है आधे घंटे में, करीब आधे घंटे में मेरी एक क्लास और है, तो मैंने कहा अगर मैं वहां चला गया तो आने में बहुत देर हो जाएगी, तो मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि आपके मैं जो हूँ सक्षम नहीं आ पाया। लेकिन कभी अगर और मौका मिले तो मैं जरूर प्रत्यक्ष आपके सामने आकर के आपके जो से आपसे मुलाकात करूंगा। तो जरूर जरूर प्रभु, बहुत हमको अच्छा लगेगा। सो हरे कृष्ण प्रभु जी। सो इसके साथ अभी क्लास बंद करते हैं। हरे कृष्ण। तो आप क्लास कैसे बंद करते हैं? नरसिंह बंदना गा करके या वैसे ही कैसे करते हैं आप लोग? क्या हम लोग जनरली 2 मिनट कीर्तन करके बंद करते हैं प्रभु जी। तो ठीक है, कीर्तन कीजिए आप। क्योंकि नरसिम्हा बनेगा। नहीं हमको करने दो। Okay, so Prabhuji, I will take your leave because another 15 minutes I have to just go out. I have another class. So please pardon me to log off. ओके। यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, नाइस क्लास। गणपति वैष्णव उनकी जय। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। श्रीमद् भागवत महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग कीर्तन करेंगे नहीं? बाकी सब एग्जिट हो गया। एग्जिट हो गया, बाकी लोग एग्जिट। आप करिए प्रभु। कैसा लगा क्लास? क्लास कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया है प्रभु। सुपर क्लास था। बहुत बढ़िया है प्रभु जी, बढ़िया है। प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच। सीनियर है, इतना साल का अनुभव है। बीच में ऑफिस का कर रहा था प्रभु। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, ठीक है? रिकॉर्डिंग बंद